नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। एनटीपीसी में कंप्यूटर के यही प्रश्न पूछेगा रेलवे। ये वीडियो जिस भी बच्चे ने पूरा देख लिया, आपको 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबको पता तो होगा कि एनटीपीसी के एग्जाम में कंप्यूटर के मिनिमम 3 से लेके 5 क्वेश्चन बिल्कुल रेलवे पूछने वाला है। उसी के लिए हमने ये सीरीज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं कंप्यूटर के। जिन भी बच्चों को पूरे मार्क्स चाहिए CBT 1 क्लियर करना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को लिया है हमने लास्ट 5 ईयर में जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे वो 2016 में एनटीपीसी का हुआ हो या फिर ग्रुप डी, ALP, RPF, सभी में जिस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए लिए हैं, आप ये मान लीजिए, लिख के रख लीजिए कि 3 से 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के करंट में संस्थापक जो हैं वो हैं बिल गेट्स। कौन थे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? कौन थे? बिल गेट्स। सबने नाम सुना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे और कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारा टारगेट है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, बाद में जो देखते हैं हमारा वीडियो, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप सीखेंगे। अगर एक बार आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, तो आप सीख जाएंगे, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और साथ साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक करें। सबसे पहला काम, मैं आपको बोलना भूल गया हूं, मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। टारगेट हमने रखा है 5000 लाइक का शेयर टारगेट रखा है, और शेयर का रखा है हमने 1000 शेयर का, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर बताना, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो नोट करना, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, 1 GB किसके बराबर होता है? बताएंगे 1 GB किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट इनमें से बताएंगे। तो ये होता है दोस्तों कितने KB के बराबर होता है? KB में पूछा है, तो नोट करना दोस्तों, लगभग ये बराबर होता है 1024 इंटू 1024। 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 गुणित 1024 KB के बराबर, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पहला कंप्यूटर माउस इनमें से किसने बनाया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर माउस? डगलस एंजलबर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन 5 सालों की रेलवे के एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल आने की संभावना है। बताइए, मशीनी भाषा इनमें से कौन सी है? मशीन लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपकी बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग मशीन लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? बाइनरी कोडिंग। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ईमेल का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है? बच्चों बताना, ईमेल का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कहा जाता है आपके रे टॉमलिंसन को। किसको कहा जाता है? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बच्चों नोट करते रहना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया। बताएंगे, सिलेक्ट करते हैं ना आप या फिर हाईलाइट करते हैं, इनमें से अक्सर इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमम टाइम किसका प्रयोग किया जाता है? नोट करना तो ये माउस से होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। वैसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, आपको करीबी आंसर होते हैं हर कोई। बताइए किसका लघु रूप है? बताएंगे इनमें से, यहां पर दिया है दोस्तों लेन होगा, यहां पर लेन टाइप हो नहीं पाया, नोट करना, लेन इनमें से किसका लघु रूप है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, ऑप्शन राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। लेन किसका लघु रूप होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पर लेन लिखा हुआ है, टाइप हो नहीं पाया। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मोशन पिक्चर्स क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया जाता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता का जमाना है, लिटरेसी होना चाहिए। तो नोट करना दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट करें कमेंट बॉक्स में बच्चों। पट्टी मतलब वर्ड पेड या फिर नोट पेड में ऊपर की ओर इनमें से क्या होता है? देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? नोट पेड देखा है ना, नोट पेड जो होता है सबसे ऊपर क्या होता है? तो दोस्तों टाइटल होता है। क्या कहते हैं उसको? टाइटल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो नोट करना दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है आंकड़े संदर्भित करने में? तो देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से तो गीगाबाइट सबसे बड़ी है, लेकिन एक और चीज बता दूं मैं आपको, इसके बाद भी एक और बड़ी इकाई होती है टेराबाइट, ठीक है ना। टेराबाइट यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं, लेकिन लास्ट कौन सा है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गीगाबाइट।
ठीक है ना। एक देखिए 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। आपको किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट होते हैं, जो कि करीब करीब कितने बाइट्स के बराबर होता है देखा जाए तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो नोट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, आपने सभी ने नाम सुना होगा वायरस का। तो ये होते क्या है एक्चुअली ये प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, एक विनाशक प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ये एक्चुअली कोई सिंपल ऐसा वायरस नहीं होते हैं, ये कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ कोडिंग्स होती हैं जिनको स्पेशली डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, इसको विनाशक प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉम मैकेनिज्म अपनाता, बताएंगे इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉम मैकेनिज्म अपनाता है। तो ये वर्म होते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है इनको, वर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो नोट कीजिए दोस्तों 1946 में सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ईमेल का आविष्कार किसने किया, बताएंगे दोस्तों ईमेल का आविष्कार किसने किया, बताएंगे ईमेल का आविष्कार किसने किया। ये अलग क्वेश्चन थोड़ा सा, तो नोट कर दोस्तों, ये किया था V.A. शिवा अय्यादुराई ने। किसने किया था, V.A. शिवा अय्यादुराई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, बताएंगे दोस्तों फाइल सिस्टम स्थायी रूप से कौन से इसमें रहता है संग्रहण में, तो ये होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सर, सेकेंडरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, आपको पता है ना एक्सेल में चार्ट बनाए जाते हैं, तो कौन से ऑप्शन से बनाए जाते हैं, तो चार्ट विजार्ड से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, चार्ट विजार्ड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया इनमें से कौन सी, आपने नाम सुना होगा ना, सॉफ्टवेयर में अगर कुछ त्रुटियां होती है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोग्रामर्स, तो उसे डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिबगिंग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, लिनक्स क्या है, नाम सुना होगा सभी ने लिनक्स का। लिनक्स क्या है, तो नोट करो दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर बड़े बड़े सर्वर्स या फिर नेटवर्क यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर में तो विंडोज यूज करते हैं, लेकिन अगर सर्वर पे आपको यूज करना है तो विंडोज यूज नहीं होता है, वहां पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, और एक और चीज बता दूं, ये ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, एएलयू तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों को विशेष उद्देश्य के भंडार स्थल हैं, उन्हें कहते हैं, बताएंगे दोस्तों क्या कहा जाता है, एएलयू तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों के विशेष उद्देश्य के भंडार स्थल को क्या कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है रजिस्टर्स कहा जाता है इनको। नाम सुना होगा आपने, रजिस्टर्स होते हैं ना अंदर कंप्यूटर के मेमोरी में, तो उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्स। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहा जाता है, बताएंगे। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहा जाता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने सभी ने, मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बताएंगे दोस्तों किस तरह का सॉफ्टवेयर है। देखिए सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है वो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत आपको बता दूं, पूरा MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, इन सबसे मिलकर बना होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इनमें से किया था, बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो ये किया था दोस्तों इंटेल ने। किसने किया था, इंटेल ने। ये सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने वाली, इंटेल। ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें बहुत ये बनाती है माइक्रो प्रोसेसर, ये वाली इंटेल कंपनी। आपने मैक्सिमम कंप्यूटर्स में इसी कंपनी के लगे होते हैं। बताएंगे पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा, बताएंगे बच्चों, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर इनमें से कौन सा, तो नोट कीजिए दोस्तों, ये है आपका यूनिवैक। कौन सा है, यूनिवैक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, बताएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों JS किल्बी ने। ऑप्शन राइट आंसर किसने किया था, JS किल्बी के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइसेस उपकरण कौन सा, बताएंगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु इनमें से सबसे साधारण सिंपल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो ये होता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। ये पुराने जमाने की बात की, लेकिन अब कौन सा आ गया इसमें से, अब कौन सा आ गया, अब तो पेन ड्राइव आ गई है, ठीक है ना। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस
पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, लेकिन अब पेन ड्राइव आ गई। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। लेटेस्ट में जो चल रही है वो पेन ड्राइव चलती है, ठीक है ना। वैसे अब मोबाइल्स में चिप भी लगी होती है, उसमें भी काम हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रेलवे खुद देता है, फिर बाद में इनको हटाने की भी कोशिश करता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, बताएंगे। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब उसको प्रिंट करने के लिए एक स्ट्रोक लगाना पड़ता है, मतलब एक बार में एक चीज टाइप होती है उसमें, इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर से बहुत स्पीड से टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फनल तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है, कौन सा फंक्शन लौटाता है, बताएंगे। अगर आपने एक्सेल का यूज़ किया होगा तो इनमें से किस फंक्शन का यूज़ करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए, तो बिल्कुल मैक्स फंक्शन लगाया जाता है। कौन सा फंक्शन लगाया जाता है, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो नोट कीजिएगा, उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, IRM का अर्थ क्या बताएंगे बच्चों, IRM का अर्थ क्या है बताएंगे। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां पर टाइप हो नहीं पाया थोड़ा सा अच्छे से, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, नोट कर लेना, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, डीवीडी क्या है बताएंगे दोस्तों, डीवीडी क्या है, फुल फॉर्म क्या है डीवीडी का, सबने नाम सुना होगा डीवीडी, पहले पिक्चर देखने के लिए बहुत यूज करते थे। सीडी लाते थे, एक पिक्चर आती थी, डीवीडी में 5 पिक्चर आती थी डीवीडी में, ठीक है ना, तो वही डीवीडी है। तो नोट करना दोस्तों, डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या है इसका, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पुल डाउन। किस तरह के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पुल डाउन मेन्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, डाटा के 1 और 0 की बिट्स को पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह इनमें से कौन सा है दोस्तों। डेटा के 1 और 0 की बिट्स को पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उससे सीरियल कीबोर्ड कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, सीरियल कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, बताएंगे इनमें से किसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था, तो मशीन लैंग्वेज में बनाया गया था दोस्तों, किसमें बनाया गया था, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, XML में एक्स का क्या अर्थ है, सबने सुना होगा नाम XML फाइल्स होती है, तो उसमें एक्स का क्या होता है, तो नोट करना दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MSX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है, बताएंगे दोस्तों। MMX टेक्नोलॉजी इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ हुई है, तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों इंटेल की, अभी बताया था मैंने आपको, किसकी है, इंटेल की है, MMX टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे डायरेक्टरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी। अगला प्रश्न देखिए, 1 बाइट के कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो नोट कीजिएगा तो ये 256 ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सिक्किम। कौन से राज्य ने कराई थी, सिक्किम राज्य ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है, तो नोट कीजिए दोस्तों, ये है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, इसे कहते हैं कंपाइलर। कौन सा प्रोग्राम होता है, वो कंपाइलर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए, वेबसाइट का नाम में HTTP क्या होता है, बताएंगे दोस्तों। वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है, तो दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी-मार्च 2011 के दौरान अत्यधिक चर्चित वेबसाइट इनमें से कौन थी, तो ये wikileaks.com, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े खुलासे उस समय कर रही थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, इनमें से बताएंगे, इनमें से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए फेसबुक आता है, गूगल प्लस आता है, और कुछ तो बंद हो ही चुका है, बहुत पहले बंद हो गया है, पहले ये भी चलता, सबसे पहला सोशल नेटवर्क यही था, ठीक है ना, अगर सबसे पहला पूछ लें, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है, ठीक है ना, पूरी तरह से। लेकिन जीमेल नहीं है, ये मेल भेजने के लिए काम होता है, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो देखिए जस्ट टाइटल जहां पर बार होता है ना, उसके जस्ट नीचे मीनू बार होता है। कौन सा बार होता है? मीनू बार होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश बताएंगे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश, तो एक एप्लीकेशन सूट है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्टिव या फिर सक्रिय विंडो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों, एलसीडी सबने नाम तो सुना होगा, तो इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए मॉनिटर पर अदृश्य बिंदुओं की छवि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों पिक्सल्स। क्या कहा जाता है? पिक्सल। मॉनिटर पर अदृश्य बिंदुओं की छवि को पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ओसीआर का पूर्ण रूप आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मेन मेमोरी। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये करती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर माउस डैश सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। बताएंगे दोस्तों, पॉइंटर, जो माउस का पॉइंटर होता है एरो के रूप में, जैसा मेरा दिख रहा है अभी, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर रोम के सभी रूपों को और क्या कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, फॉर्मवेयर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? तो ये नहीं होती दोस्तों मशीनी लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज होती है, उसको ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई है लैंग्वेज, तो अगर उसको हमको कंप्यूटर में समझाना है तो उसको हमको बीच में ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझता है जो कि होती है 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करते हैं। देखिए जो शिक्षा संस्थान होते हैं ना, उनके पीछे आखिरी में edu लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो अगर आप देखें www डॉट, जो भी अगर आपके स्कूल कॉलेज का नाम है, जैसे कि आपने DAVV दिल्ली विश्वविद्यालय .edu लिखा है, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ORG मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से, ये इंस्टीट्यूट, और ये आपका कितना है? कमर्शलाइज वेबसाइट www.google.com आखिरी में, तो ये कमर्शलाइज वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको जो डेली की क्लास लेता हूं उनमें भी आपको बिल्कुल बताता हूं कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन, लेकिन स्पेशल वीडियो है, ठीक है ना, ओनली डेडिकेट फॉर कंप्यूटर। अगला प्रश्न की, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो नोट कीजिए दोस्तों, इसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, विषयक मानचित्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कम जगह में कंडेंसिंग फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके? बताएंगे, इसको कहते हैं दोस्तों डेटा संपीड़न कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? डेटा संपीड़न। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है फोन लाइन। आपने देखा होगा आपके घर में मॉडेम लगे हैं, तो मॉडेम के साथ साथ एक फोन लाइन भी आई होगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? क्या कहते हैं? कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, क्या कहते हैं उस युक्ति को? तो उसे मॉडेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉडेम कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। बताएंगे, अगर आप वर्ड के अंदर MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, 2 बार क्लिक करेंगे ना तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगर नहीं पता हो तो करके देख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो नोट किए दोस्तों, ये सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? तो ये होता है दोस्तों होता है आपका यूज़र नाम और डोमेन नेम। जो ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। जैसे कि अगर आपका जो भी ईमेल होगा आखिरी में @gmail.com बिल्कुल आता होगा आपको, तो जो आखिरी में gmail.com आ रहा है ये जीमेल हो गया, डोमेन नेम हो गया, और यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सी बेसिक कोबोल और जावा किसके उदाहरण है?
तो इनको कहा जाता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है? बताएंगे दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों 8 बिट्स। 8 बिट्स किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। इसका क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो डेटा प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर www के आविष्कारक कौन है? बताएंगे दोस्तों। ये आप क्वेश्चन ऐसे समझिएगा, इसको अगर नहीं समझ में आया तो प्रोसेस्ड डेटा, जो डेटा प्रोसेस होता रहता है तो उस समय एक प्रोसेस में होता है, ठीक है ना, बाद में वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, आउटपुट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होते हैं 10। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 10 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप एक यूज़र हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर चला रहे हैं तो इसके बीच में कौन करता है? जैसे कि आपने कोई सी कमांड दी, क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं पेन चला रहा हूँ ये, ठीक है ना, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? उपभोक्ता हो गया, मैं एक यूज़र हो गया हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं? अभी इस समय कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर को कौन कमांड दे रहा है पेन चलाने की? ये ऑपरेटिंग सिस्टम देता है बीच में कंप्यूटर के हार्डवेयर को पेन चलाने की, ठीक है ना, इसको ओएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, एसएस विंडोज़ में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, जीयूआई। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक इनमें से कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों बिट प्रति सेकंड में नापा जाता है, इसमें बिट प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए कौन कौन से सर्च इंजन है, तो नोट करना दोस्तों, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन हम मैक्सिमम गूगल का यूज़ करते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन राइट आंसर, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, एमएस वर्ड में कंट्रोल इंटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों पेज ब्रेक करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है? बताएंगे दोस्तों, स्क्रॉल करने के लिए। किस लिए होता है? स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? बताएंगे। HTML का फुल फॉर्म पूछा है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में से कौन सी है? तो ये दोस्तों आपकी फोर्ट्रान। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये कंप्यूटर की अब 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जनरेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, स्टोरेज डिवाइसेस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है आपका दोस्तों CPU। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका दिमाग कह सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर चला सकते हैं? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं? तो ये होता है दोस्तों आपका ब्राउज़र, ठीक है ना, जैसे क्रोम होता है, मोजिला होता है, इनके माध्यम से ही आप सर्फिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, न्यूमेरिक और स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये होगा आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, स्प्रेडशीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये किया गया दोस्तों JS किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? JS किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? बचाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना इनमें से किसको कहा जाता है? कंप्यूटर है, ठीक है ना, कंप्यूटर में सूचना किसको कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। किसको कहा जाता है? इनमें से एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एक वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर पर भाषा को मशीन में बदलता है, बताएं। तो नोट करना दोस्तों, इसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक है ना। कंपाइल करते हैं ना, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई सा भी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको कंपाइल करते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ पाए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना। ये क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। अगला प्रश्न, ये कंप्यूटर का मॉनिटर जुड़ा रहता है, तो ये है दोस्तों एक केबल के द्वारा। कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है वो एक केबल के द्वारा जुड़ा होता है। अब VGA केबल आपने देखी होगी, VGA केबल लगी होती है आपके कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है उसके नीचे, वो CPU से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, कितने MB से मिलकर 1 GB बनती है? अभी मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, वाला क्वेश्चन आया था आपका 21024, 1024 MB = 1 GB।
अगला प्रश्न है कि आउटपुट क्या होता है, तो नोट कीजिए दोस्तों, वह जो प्रोसेसर यूजर देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। देखिए आउटपुट क्या होता है, जब भी आप इनपुट देंगे कोई सा कंप्यूटर को और वो आपको फाइनली जो निकाल कर देगा उससे क्या कहते हैं हम, आउटपुट कहता है। मतलब जो प्रोसेसर देता है आपको, किसको, यूजर को। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर यूनिक्स का विकास कब हुआ था। यूनिक्स लाइनक्स जैसा ही है यूनिक्स भी, तो नोट कीजिए ये हुआ था दोस्तों 1969 में, 1969 में विकास हुआ था यूनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की HTML का पूरा नाम क्या, अभी मैंने बताया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है वाला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डबल बार रिपीट हो गया। अगला प्रश्न ये कौन सा एक प्रोग्राम है जिसने कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो ये होता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। किन के थ्रू होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, उनके थ्रू क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपको मैं बताऊं एक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर में, तो आपके लिए कंप्यूटर का यूज़ करना बहुत आसान हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है, तो ये होती है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर होती है। कौन सी डिवाइस होती है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो ये एक्सटर्नल, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है CPU तथा, बताएंगे, कंप्यूटर शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है CPU तथा, बताएंगे, तो नोट करना दोस्तों ये किया जाता है आउटपुट डिवाइस के लिए, CPU तथा आउटपुट डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की बात हो रही है, तो नोट करना दोस्तों रैम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, ये कहाँ पर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेकेंडरी, द्वितीयक संचय नहीं है पूछा था, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये रैम नहीं होती है, रैम प्राइमरी में आती है, ठीक है ना, क्योंकि रैम में जो डेटा रहता है जब हम सिस्टम बंद कर देते हैं तो पूरा डिलीट हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी यूनिट्स होती हैं, सेकेंडरी यूनिट्स में क्या होता है, डेटा सेव रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्राइमरी जो रैम होती है उसमें डेटा डिलीट हो जाता है। अगला प्रश्न, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये करता है दोस्तों मदरबोर्ड, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है ना, CPU का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर आपने ऑफिस वाला मैंने आपको बताया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही। जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, सबको पता होगा MNC है, जो कि क्या करती है कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें आप एक और चीज़ बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 70,000 से अधिक लोग पूरी दुनिया में काम करते हैं, ठीक है ना, और ये 100 देशों में फैली हुई है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारा, हमने आपको बता दिया था, लाइक का टारगेट हमने कितना रखा है, 10,000 लाइक का टारगेट रखा है और 5,000 शेयर करना है आपको, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, NTPC ग्रुप डी में 100% सिलेक्शन है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, नीचे 1 से 2 दिनों में सबको मैसेज मिल रहे हैं, आप धीरे धीरे, जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएंगे। 1 से 2 दिनों का आपको लगे तो आप PDF ले सकते हैं, वहाँ से WhatsApp नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।